हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भगवान भोलेनाथ की कृपा से अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को प्रदोष व्रत की अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। आज की इस वीडियो में जानेंगे साल 2025 में बैसाख मास का प्रदोष व्रत कब है। तो इस वीडियो में जानेंगे प्रदोष व्रत कब किया जाएगा। बैसाख मास में प्रदोष का व्रत कब किया जाएगा, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष काल का पूजन का समय क्या रहेगा, बैसाख मास के प्रदोष व्रत के नियम विधि क्या हैं, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा मित्रों रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी को मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत जो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की असीम अनुकंपा, आयु, आरोग्यता, धन संपदा एवं सुयोग्य वर अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सभी प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत बड़ी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ प्रदोष का व्रत किया जाता है मित्रों। प्रदोष के व्रत का सबसे ज़्यादा महत्व प्रदोष काल के पूजन का होता है। प्रदोष काल के समय में जब पूजन करें भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का, उसका विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती धरती पर विचरण करते हैं प्रदोष काल में। जो भक्त प्रदोष काल भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन अर्चन वंदन करता है, भोलेनाथ पार्वती मैया उस भक्त पर अपनी कृपा प्रदान करती हैं, असीम अनुकंपा प्रदान करती हैं, आशीर्वाद प्रदान करती, जो कि बहुत ही उत्तम है। प्रदोष के दिन भोर में उठना चाहिए मित्रों। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र धारण करके फिर अपने घर के मंदिर में या आपके आस पड़ोस में शिवालय हो उसमें जाकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के समय अपने नाम, गोत्र, स्थान और जिस मनोकामना से व्रत कर रहे हो उस मनोकामना को जल या भोजन से, जो भी जैसे आप व्रत उठाना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो, उस चीज़ को आपको बोलकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। लेने के बाद फिर सुबह नॉर्मल पूजा की जाती है मित्रों। शाम के समय प्रदोष काल में दोबारा से स्नान करके साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र पहनकर महिलाएं हैं तो वो 16 श्रृंगार करके ही पूजन करें। फिर भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाएं। इस दिन मित्रों भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती उस समय प्रदोष काल में, प्रदोष काल के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए शिवलिंग की बहुत बड़ी महिमा है। यदि आपके पास शिवालय आस पड़ोस में नहीं है, शिवलिंग नहीं है, तो आप एक छोटी सी शिवलिंग खरीद कर ला सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रख के आपको दिखा रही हूँ। बाकी हम जब पूजन करते हैं तो थाली में रख कर ही भगवान का अभिषेक करती हूँ, भगवान का पूजन करती हूँ। आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि इतनी बड़ी आप शिवलिंग ले सकते हैं। शिवलिंग ले लीजिए, नहीं तो आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। लेकिन प्रदोष के दिन जब आप पूजन करते हैं तो शिवलिंग का ही विशेष महत्व बताया गया है। शिवलिंग का ही पूजन किया जाता है मित्रों। इस दिन भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाएं और उन्हें जनेऊ, जल, पुष्प, अक्षत, धूप, घी का दीपक
ये सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, आंकड़ा, समी पत्ता, बेलपत्र और कनेर का पुष्प जो आपको मिल सकता है आसानी से, वो चीज़ आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। जो नहीं मिलता है उसके लिए आप हाथ जोड़ लीजिए भगवान जी से। आपको आडंबर नहीं करना, आपको श्रद्धा से पूजन करना है। जो आपकी श्रद्धा बन पड़े उतना करना चाहिए। भगवान सब देखते हैं, भगवान को सब कुछ पता है, तो इसलिए आप श्रद्धा भाव से जो आपसे बन पड़े उससे आप पूजन कीजिए। पूजन करते समय भगवान जी को जो भोग लगाना है, भोग में भगवान जी को खीर का भोग लगाया जाता है मित्रों, तो खीर का भोग लगाएं। जो भी आपके पास ऋतु फल हो बन पड़े वो ऋतु फल का भोग लगाइए और एक लोटे में भगवान जी को जल भर कर रख दीजिए। गर्मी का महीना है मित्रों, बैसाख का मास है, तो हमें गर्मी इस समय चरम सीमा पर रहती है, तो हमें कच्चा एक मिट्टी का घड़ा ले आइए और घड़े में जल भरकर भगवान भोलेनाथ के समीप रख दीजिए। इससे भगवान को शीतलता भी प्रदान होगी। जब भी भगवान भोलेनाथ को प्यास लगेगी आप बोल दीजिएगा, हे भगवान भोलेनाथ आप इसमें जल रखा है, आप ग्रहण कर लीजिए, ऐसे बोलना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने इसलिए आपको यहाँ पर रख के दिखा रही हूँ। इस प्रकार आप ले लीजिए और अपने घर के मंदिर पर, चौकी पर, जहाँ आप पूजन करें वहाँ पर रख दीजिए। इस प्रकार करना है। और प्रदोष काल के समय जब हम पूजन कर लें, करने के बाद फिर हम हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर भगवान जी की जब आरती वगैरह सब कर लें तब कपूर से आरती करें। करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा में मित्रों प्रदोष काल में जब आप पूजन करें या कभी भी भगवान भोलेनाथ का पूजन करें तो कपूर से आरती जरूर करें, इसलिए कि इनका नाम ही है कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो कपूर से आरती करें। आरती करने के बाद फिर हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर आपको व्रत कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत कथा सुनने के बाद ओम नमः शिवाय का जप करें। जितना से जितना हो सके अधिक उतना हमें जप करना चाहिए ओम नमः शिवाय का। जप करने के बाद जब हम पूजन कर ले मित्रों, तो मुझसे गलती हो गई, पूजन के समय माता पार्वती को हमें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाने के बाद महिलाएं हैं तो उन्हें अपनी मांग में भी सिंदूर माता पार्वती से सुहाग लेना चाहिए। इस प्रकार करना चाहिए। इससे हमारे सुहाग जो होता है वो अटल हो जाता है, अखंड हो जाता है माता पार्वती से सुहाग लेने से। और जो भगवान को भोग लगाएं फिर उसी से अपना पारण करें। जैसे भगवान जी को खीर का भोग लगाए हैं तब हम उसी से भगवान जी का भोग जो लगा दिए हैं उसी को हम अपने घर परिवार में प्रसाद स्वरूप वितरण करेंगे और फिर हम उसी प्रसाद को खाएंगे। तो इस प्रकार हमारे यहाँ प्रदोष का व्रत मित्रों किया जाता है। अब हम जान लेते हैं त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। इस वर्ष 2025 बैसाख मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है मित्रों शुक्रवार 25 अप्रैल दिन में। शुक्रवार 25 अप्रैल दिन में 11:45 पर, जो अगले दिन शनिवार 26 अप्रैल सुबह 8:28 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। ऐसे में व्रत किया जाएगा मित्रों 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को। प्रदोष का व्रत 25 अप्रैल दिन शुक्रवार 2025 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का जो त्रयोदशी है प्रदोष काल का पूजन किया जाएगा। अब जान लेते हैं प्रदोष काल पूजन का समय। प्रदोष काल पूजन का समय है मित्रों शाम 5:45 से 8 बजे तक है। प्रदोष काल पूजन का समय 5:45 से 8 बजे तक है मित्रों।
साल 2025 प्रदोष का व्रत वैशाख मास कृष्ण पक्ष का व्रत 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को किया जाएगा। ये रही मित्रों प्रदोष काल की पूजा विधि और पूजन का समय। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को इस वीडियो में बता रही हूँ। आप 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को प्रदोष का व्रत करें और कथा सुनें। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मित्रों, और प्यारा सा कमेंट लिख कर ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत मित्रों धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए